पंजाब में भी सियासी बहरान शदीद हो गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के इख्तियारात वापस ले लिए हैं। एक वजीर हो गए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पंजाब में भी सियासी बहरान शदीद हो गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के इख्तियारात वापस ले लिए हैं। आज दोस्त मोहम्मद साहब से हम बात भी करेंगे अपने प्रोग्राम में, और इसी हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब असम्बली आर्टिकल 265 के तहत डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। ये इक़दाम इसलिए किया गया है क्योंकि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी साहब ने रात गए एक नोटिफिकेशन जारी किया और 16 अप्रैल तक मुलतवी इजलास तलब कर लिया। लेकिन तर्जुमान असम्बली जैन अली ने इजलास को गैर आइनी करार देते हुए कहा कि इजलास आज नहीं 16 अप्रैल को ही होगा। इसके फौरी बाद ही तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनाद जमा करा दी। ज़राए का कहना है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनाद जमा कराने से कबल वज़ीर आज़म से मंजूरी हासिल की गई। इस वक्त हालत यह है कि पंजाब असम्बली के दरो दीवार को खारदार तारें लगा दी गई हैं, दरवाजों को ताले पड़े हैं और आइन को लगे हैं जाले। अपोजिशन और हुकूमत दोनों एक दूसरे पर आइन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा रही हैं। उधर कौमी असम्बली में स्पीकर की रूलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है। आज चीफ जस्टिस अता बंदयाल का कहना था कि अदालत पर फैसले में ताखीर का इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। आज की समाअत में पीटीआई के वकील बाबर अवान ने दलाइल दिए, जबकि सदर ममलकत के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि यह मुकदमा पार्लिमान के इस्तेहकाक में मुदाखलत है। अदालती कार्रवाई से हटकर दूसरी तरफ सदर ममलकत 90 दिन में इंतखाबात के लिए मुतहरिक हैं। उन्होंने इस हवाले से तारीख मुकर्रर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत भी लिख दिया है। खबरें यह भी हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर अपोजिशन के दरमियान भी इख्तिलाफात हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर सदर ममलकत को इनकार कर चुके हैं, जबकि अपोजिशन की तरफ से जस्टिस मकबूल बाकर का नाम भी सामने आ रहा है। क्या हो सकता है और क्या होने जा रहा है, इसी पर बात करेंगे। इस वक्त सब नजरें पर लगी हैं और बाबर डोगर साहब पंजाब असम्बली में मौजूद हैं, बाहर मौजूद हैं। वहाँ से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मरीम नवाज साहब यहाँ पर पहुँचेंगी इज़हार यकजहती के लिए और मेंबरान असम्बली भी यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर वो एक इजलास बाहर ही बुला सकते हैं, तो बड़ा कशीदा माहौल है। क्या होने जा रहा है, गवर्नर राज की भी अफवाहें फैल रही हैं, इस सब पर भी हम ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे बाबर डोगर साहब से। और इस्लामाबाद से में हमारे साथ हैं गुलाम मुर्तज़ा रोज़ाना की तरह। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी साहब, जिन पर इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, अब जिस तरह उन्होंने आज इजलास बुला लिया हुआ था, उनके खिलाफ भी तहरीक आ गई है, तो ये सब क्या हो रहा है उन्हीं से जान लेते हैं। दोस्त मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताएं कि आपने तो इजलास बुलाया आज, लेकिन दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि अदम इत्मीनाद की तहरीक आपके खिलाफ भी आ गई है, आप ही के लोग, तहरीक इंसाफ के लोग ही आ गए हैं, तो इजलास आज हो सकेगा? जी, जैसा कि एक रात को ऑर्डर हुआ, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि सेक्रेटरी असम्बली को चाहिए था वो एक गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी करते और उस नोटिफिकेशन पे इजलास बुलाया जाता और इजलास की प्रोसीडिंग्स की जाती और उसमें चीफ मिनिस्टर का चुनाव किया जाता। लेकिन उन्होंने वो ये नहीं किया। उन्होंने इस चीज़ को शायद करने के मूड में नहीं थे। दोस्त मजारी साहब, इल्ज़ाम लग रहे हैं भी इल्ज़ाम लगा रही है और तहरीक इंसाफ की तरफ भी इल्ज़ाम लग रहा है कि आप नून लीग के साथ मिल गए हैं, आप उनके साथ मिल चुके हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं है, ये उनकी अपनी सोच है। असम्बली स्टाफ आपके साथ कोई ताउन कर रहा है? क्योंकि इस तरह की बात हो रही है कि जी आपकी बात नहीं मानी जा रही है असम्बली के स्टाफ की तरफ से। आप आज इजलास बुला रहे हैं, असम्बली स्टाफ कुछ और कर रहा है। जी असम्बली स्टाफ जो है बिल्कुल ताउन नहीं कर रहा, वो अपनी मनमानी कर रहा है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब है कि परवेज इलाही साहब अब भी स्पीकर हैं, अगरचे वज़ारत आला के उम्मीदवार भी हैं, लेकिन उन्होंने अपने इख्तियारात बतौर स्पीकर आपको नहीं दिए। आपके पास इख्तियारात नहीं हैं, डिप्टी स्पीकर हैं आप, लेकिन इख्तियार नहीं है कि आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को चला सकें, इलेक्शन कंडक्ट करवा सकें वज़ारत आला का।
जी मैं यही कह रहा हूँ कि चौधरी साहब वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं और इधर से दूसरी तरफ से मियां हमज़ा शहबाज शरीफ साहब हैं, तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब को इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब सूरत हाल इतनी अजीबो गरीब है कि हर हाथ लग रहे हैं। एक इल्ज़ाम ये भी आया कि जो सारे मीडिया ने देखा कि ख़वातीन की लड़ाई हो गई, मेंबरान पार्लियामेंट हैं वो, यानी कौमी असम्बली यानी पंजाब असम्बली की मेंबर जो हैं ख़वातीन, उनमें लड़ाई आपने करवाई, जानबूझकर करवाई, ये इल्ज़ाम भी आप पर आ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं। जब ये मामला हुआ मैं चेयर कर रहा था तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई, जिसमें मुझे पता लगा कि काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए, ख़वातीन और मर्द भी ज़ख्मी हुए। तो असल मज़ारी साहब एक और बात कि ये कभी 16 को इजलास, कभी 6 को, फिर पहले 6 नहीं अब 16 को होगा, फिर दोबारा 6 को, ये हो क्या रहा है? क्यों इस तरह बार बार तारीखें बदल रही हैं? ऐसी सूरत यूँ पेश आई कि पहले 6 अप्रैल का इजलास बुलाया था, तो उसके बाद एक नोटिफिकेशन निकाला 16 अप्रैल के लिए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जब ऑर्डर्स आ गए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे हमने 6 को उस 16 डेट को हमने दोबारा विड्रॉ किया। हमारा यही था कि अच्छा, आपने कहा कि आपसे तावुन नहीं कर रहा, तो आप इजलास बुलाते हैं लेकिन उसका नोटिस स्टाफ जारी नहीं करता, तो अब क्या हो सकता है? क्या स्टाफ के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? जी, कानून के मुताबिक जो भी होगा इंशाल्लाह उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा। अब बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, गैर यकीनी की सूरत हाल है। अभी हम देख रहे हैं खारदार तारें लगा दी गई हैं, गेट को ताले हैं। क्या देख रहे हैं आप? किस तरह की सूरत हाल हो सकती है पंजाब असम्बली में? देखिए, जो सूरत हाल अभी जो हो रही है वो बहुत ही एक तफ्तीशनाक सूरत हाल है, बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हुई हुई है। मैं समझता हूँ कि सिचुएशन में ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। पहले ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं, उनके जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में चीज़ों को नॉर्मलाइज रहना चाहिए। जो हमने तोड़फोड़ देखी असम्बली में, उसके यानी मनाजिर भी देखे, वीडियो कुछ सामने आई, ये कौन है जो इस सब के पीछे है? क्योंकि 25 लोगों की रुकनीयत मुअत्तल करने की भी बात हुई, अहकामात कौन जारी कर रहा है? ये स्पीकर साहब ने कमेटी बनाई, उसमें उन्होंने 2-3 जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको उन्होंने रखा और उन्होंने उस पर जो है एक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली जनाब दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बाबर डोगर साहब चूँकि मौजूद हैं पंजाब असम्बली के बाहर, और अब जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में उसके असरात और उस पर असरात बराह रास्त अब इस सूरत हाल से पड़ने हैं, जो कुछ अब पंजाब असम्बली के अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है। बाबर डोगर साहब, अब ये खबरें आई कि जी डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद आ गई है, वहाँ क्या खबरें चल रही हैं, क्या चहमगोइयाँ हो रही हैं? क्योंकि इससे पहले हमज़ा शहबाज साहब ने कहा कि हम 10,000 लोग लेकर आ जाएंगे, खून खराबे का ख़तरा है, फिर ना कहिएगा कि बताया नहीं था, फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या हालात हैं इस वक्त? देखिए, हम जिस तरह से उसामा आपने बताया कि मैं पंजाब असम्बली के बाहर खड़ा हुआ हूँ, और इस वक्त ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद PMLN के सारे मेंबर्स और PTI के नाराज़ अरकान यहाँ पर पंजाब असम्बली के सामने यहाँ पर आकर धरना देंगे, यहाँ पर आकर इजलास बुलाएंगे। 2 इतलात हैं। एक इतला ये है कि वो पंजाब असम्बली के सामने आके धरना देंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि इसके साथ साथ फ्लैटिस होटल, ये बिल्कुल साथ फ्लैटिस होटल है, वहाँ पर वो अपना इजलास करेंगे, और मरियम नवाज़ वो भी उनके साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर आएंगे। इस वक्त उसामा, अगर मैं आपको दिखा सकूँ पंजाब असम्बली के बाहर का सिचुएशन ये है कि यहाँ पर खासी पुलिस है। पंजाब असम्बली का ये सामने गेट है, अगर आप देखें तो वहाँ पर खादा तारों के ज़रिए से गेट को ऊपर खादारे तारे हैं, गेट जो हैं बंद हैं, बाहर पुलिस है, बहुत भारी तादाद में पुलिस है। इसके साथ साथ पंजाब असम्बली के अंदर जो पंजाब असम्बली की एंट्री के जो रास्ते हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिए गए, किसी किस्म की कोई ट्रैफिक अंदर आने नहीं दी जा रही, और दोनों तरफ जितने भी पंजाब असम्बली की तरफ रास्ते आ रहे हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है, और ये इंश्योर किया गया कि यहाँ पर कोई पार्लियामेंटेरियन जो है वो यहाँ पर ना आ सके, यहाँ पर कोई एंट्री ना हो सके। पुलिस की भारी तादाद मौजूद है। मेरी इत्तला के मुताबिक
400-500 के करीब पुलिस वाले जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ज़्यादातर पंजाब असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर टेयर गैस के एक गाड़ी भी मौजूद है, उसके साथ साथ बाकी भी पुलिस की गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर खासी सख्त सिक्योरिटी है, रस्तों को बंद किया गया है, चेकिंग की जा रही है, किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा। सिर्फ मीडिया की गाड़ियाँ या जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि PMLN के अरकान और मुनरिफ अरकान जो इस वक्त अवारी एक्सप्रेस पर मौजूद हैं। ये एक होटल है जो गुलबर्ग में MM आलम रोड पर मौजूद है, वहाँ पर ये होटल है, वहाँ पर ये सारे इफ्तारी करेंगे। वहाँ से जाती उम्रा से मरियम वहाँ पर आएंगी और फिर ये सारे इकट्ठे होकर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर एक धरना देंगे और इसके साथ साथ हो सकता है कि यहाँ पर इजलास भी बुलाया जाए। अभी आप दोस्त मोहम्मद मज़ारी से बात कर रहे थे तो आपने एक अहम सवाल जो था उसको मिस कर दिया। उस समय इतलात ये भी हैं कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो है वो उन्होंने नून लीग को ज्वाइन कर लिया है। अच्छा। वो भी नाराज़ अरकान में शामिल हो चुके हैं। उनके साथ 7-8 ऐसे बंदे हैं जो आज अगर यहाँ पर धरना दिया जाता है या अगर अलामती इजलास बुलाया जाता है तो उसको वो चेयर करेंगे, दोस्त मज़ारी उस इजलास को चेयर करेंगे। तो वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, अब जिस तरह मरियम का भी आपने बताया और दोस्त मज़ारी का भी आपने बताया कि जी वो भी नून लीग ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर एक आइनी बहरान पैदा हो गया है। ये कहा जा रहा है जी जो इजलास आज बुलाया गया वो तो बिल्कुल ही नोटिस ही ठीक नहीं था और अब भी स्पीकर परवेज़ इलाही साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैंने इसको इजाज़त ही नहीं दी, उन्होंने तमाम इख्तियारात डिप्टी स्पीकर से वापस ले लिए हैं। उनके खिलाफ भी, स्पीकर के खिलाफ भी अब अदम एतमाद की तहरीक आ गई, नहीं परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ भी। तो ये तो एक लग रहा है कि अब एक यहाँ पर भी एक बहरान पैदा हो गया है। इसमें आगे कैसे बढ़ा जाएगा? कौन इलेक्शन यहाँ पर करवाएगा वज़ारत आला के? किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे? क्या होगा? समा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शदीद आइनी बहरान है। इस वक्त कोई पता नहीं है कि यहाँ पर आइन और कानून को बिल्कुल किसी सूरत में फॉलो नहीं किया जा रहा। आज सुबह कल रात को 1:30 बजे दोस्त मज़ारी ने एक ऑर्डर के ज़रिए से आज 7:30 बजे असम्बली का इजलास पंजाब असम्बली के अंदर बुलाया था और उसके बाद असम्बली स्टाफ, असम्बली सेक्रेटरीट, ख़ास तौर पे सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खां भट्टी जो हैं, जो कि चौधरी परवेज़ इलाही के ज़ाती उनके करीबी आदमी हैं, उनके रिलायबल आदमी हैं, उन्होंने डिप्टी स्पीकर के ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया और वो जो उन्होंने आज 7:30 बजे इजलास बुलाया था उसका नोटिफिकेशन जारी करने से इनकार कर दिया। उसके बाद एक क्राइसिस पैदा हो गया क्योंकि सेक्रेटरी असम्बली जो था, क्योंकि परवेज़ इलाही खुद CM का इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने अपने सारे इख्तियारात डिप्टी स्पीकर को मुंतकिल कर दिए थे। इस्तीफ़ा नहीं दिया था लेकिन सारे इख्तियारात डिप्टी स्पीकर को मुंतकिल कर दिए थे। आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक डिप्टी स्पीकर इजलास बुला सकता है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसने इजलास बुला लिया तो उसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ऑर्डर की कोई हैसियत नहीं है, हैसियत गज़ट नोटिफिकेशन की है। जब गज़ट नोटिफिकेशन होगा तो उसके मुताबिक ही इजलास बुलाया जाएगा। लेकिन जब दोस्त मज़ारी खड़े हो गए, उन्होंने असम्बली स्टाफ पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि आज ही इजलास होगा, तो उस पर आज परवेज़ इलाही उन्होंने वो असम्बली आए और उन्होंने अपने अरकान के साथ उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी। इसी दौरान ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया। वहाँ पर ये कहा गया कि जी पंजाब में सूरत हाल बड़ी ख़राब है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि अगर पंजाब में सूरत हाल ख़राब है, अगर चौधरी परवेज़ इलाही असम्बली के अंदर इजलास नहीं बुलाने दे रहे तो फिर ये इजलास असम्बली से बाहर भी बुलाया जा सकता है, बाग़ जनाब पे भी बुलाया जा सकता है। अब जो परवेज़ इलाही थे उनको ये टेंशन पड़ गई। मीनवाइल नून लीग ने ये ऐलान कर दिया कि हम बाग़ जनाब में ये इजलास बुलाएंगे। नून लीग को ये टेंशन पड़ गई कहीं दोस्त मज़ारी जाके बाग़ जनाब में ये इजलास ही ना बुला लें। तो चौधरी परवेज़ इलाही ने फौरी तौर पर दोस्त मज़ारी से वो सारे इख्तियारात वापस ले लिए। अब चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर भी हैं, इसके साथ अब वज़ीर आला पंजाब के कैंडिडेट भी हैं और ये दोनों ओहदे, अब ये तो आइन और कानून के मुताबिक आइनी माहिरीन बता सकते हैं क्या ये दोनों ओहदे, एक बंदा जो CM का कैंडिडेट है और वो खुद ही स्पीकर है और उसने खुद ही ये इलेक्शन कंडक्ट भी करवाना है, क्या ये सारी पावर्स वो अपने पास रख सकता है? क्योंकि इस वक्त दोस्त मज़ारी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा हो चुकी है, लेकिन नून लीग ये समझती है कि तहरीक अभी एडमिट नहीं हुई, लिहाजा वो अभी भी असम्बली का इजलास बुला सकते हैं। सही। अच्छा जी, अब ये जो सारी सूरत हाल आप बता रहे हैं, ये चूँकि अब इस्लामाबाद, सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में है, लगता है ये फैल होगा। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब, आज भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चलती रही और उसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी
मतलब वो माजरत कर रहे थे एक तरह से, इतने बड़े अहदेदार वो कह रहे हैं कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मामला जल्दी निपटे, और यानी बहुत तेज़ी से इस लिहाज से आगे बढ़ा कि जी जो दरख्वास्त गुजार थे या अपोजिशन की तरफ से इतने वकला थे उन्होंने तो अपने दलाइल दे दिए। अब हुकूमत की बारी, या साबिक हुकूमत कहें, अभी सदर के तरफ से अली ज़फ़र साहब उन्होंने दलाइल दिए हैं, तो उसमें ये चीज़ भी आ रही है। अब एक ये बहरान सा तो पैदा हो चुका है, कुछ समझ नहीं आ रही। अब इसको सुप्रीम कोर्ट ही ख़त्म कर सकती है। बाबर डोगर साहब के पास ब्रेकिंग न्यूज़ है। दोस्त मज़ारी इस वक्त असम्बली के सामने मौजूद है, वो यहाँ पर आ चुके हैं और मीडिया से बात कर रहे हैं। अच्छा, देखते हैं कि क्या इस वक्त आप देख रहे हैं मुनाज़िर, ये दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो कि डिप्टी स्पीकर हैं। साहब आप इजलास करवाने आए हैं यहाँ पर? जी मज़ारी साहब आप खामोश चले, उधर उधर आगे आ जाए। उसामा, मैं इस वक्त दोस्त मज़ारी साहब के साथ मौजूद हूँ। मज़ारी साहब लाइव प्रोग्राम में हम 2-4 लफ्ज़, अभी आप यहाँ पर इजलास करवाने के लिए आए हैं? जी बिल्कुल, मैं इजलास कराने के लिए आया हूँ। तो सर ये असम्बली के दरवाजे बंद हैं, तो आप अभी भी डिप्टी स्पीकर हैं। उनको मेरे से खतरा है, मैं इजलास यहाँ पे भी कर सकता हूँ। जी तो ये जो कहा जा रहा था कि उन्होंने आपसे इख्तियारात वापस ले लिए, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो इख्तियारात उन्होंने जो इलेक्शन का जो सिलसिला था सीएम वाला, उसके इख्तियारात लिए, बाकी डिप्टी स्पीकर वाले इख्तियारात नहीं ले सकते मेरे से। वो आपसे वापस नहीं ले सकते। तो आप यहाँ पर असम्बली के बाहर इस वक्त इजलास करवाएंगे? मैं कराऊंगा, मैं एहतजाजन यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ सबसे। जी जी बिल्कुल। आप जरा खामोश रहेंगे, बात करूँगा। बाबर डोगर साहब बात कर रहे थे, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी से, वो मीडिया से चुके बात करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं एहतजाज के तौर पर आया हूँ। अब गुलाम मुर्तज़ा साहब, इसमें एक बड़ी अजीब बात यह है कि हम देख रहे हैं। अच्छा, बाबर डोगर साहब दोबारा बात करें जी डिप्टी स्पीकर साहब से। आईनी तौर पर आपके पास सारे इख्तियारात हैं, आप देख रहे हैं, आपके सामने मामला। तो आपने किसी से कन्वे किया कि जनाब ये दरवाजे खोले जाएं, यहाँ पर इजलास फॉर्मली बुलाया? नहीं, मुझे कन्वे करने की जरूरत ही नहीं। नहीं, असम्बली सेक्रेटरी से तो आप कह सकते हैं कि जनाब इजलास बुलाना है तो आप। मैं अभी सर एक मिनट दे दें, अब लाइव करना है, एक मिनट चुप करो। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब आप देख रहे हैं कि किस तरह की सूरत हाल है। सारा मीडिया वहाँ पर मौजूद है और सब लोग वहाँ पर चाह रहे हैं कि अब देखें कि क्या है। ये एक एहतजाज की सी ज़रूर कैफियत नज़र आ रही है। ख़ुद दोस्त मज़ारी साहब ने कहा कि जी इंतखाब तो नहीं शायद वो अब करवा सकते वज़ीर आला का, लेकिन बतौर एहतजाज वो यहाँ पर आए हैं। तो ये लग रहा है कि अब सूरत हाल ये कशीदा होती चली जा रही है। इसी दौरान हम अफवाहें सुन रहे हैं कि जी गवर्नर राज की बात हो सकती है। तो ये तो एक क्राइसिस आगे से आगे बढ़ रहा है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, सामगर साहब, बड़े अफसोस और मैं कहता हूँ कि बड़ा ऐसा एक मुकाम के ऊपर हम पहुँच चुके हैं। कहा यह जाता था ना कि रोलिंग गलत है, रोलिंग क्यों दी गई है। ये एक गैर आइनी इक़दाम जब एक कोई भी शख्स वो उठा लेता है रियासत में और मावराए आइन इक़दाम उठा लेता है, हर किसी को ये इजाज़त मिल जाती है। आपको पता है ये नो मैन लैंड अब तकरीबन इस तरह की सिचुएशन है इस वक्त जब से ये कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ है। अब किस चीज़ से गवर्न कर रहे हैं कंट्री को, किस चीज़ से चल रहा है। यानी अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स जो हैं वो जो आइन बनाते हैं, जो कानून साजी करते हैं, वो अगर आइन तोड़ दें, ये एक मैं कहता हूँ कि किसी भी आज आइन कठहरे में खड़ा है। आज 1973 के आइन को दागदार और ज़ख्मी किया गया है और यही सूरत हाल इस वक्त। आपने जितनी बातें की, दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब से भी आपने इंटरव्यू किया, अभी भी उन्होंने बात की बोगल के साथ, खुसूसी तौर पे बाबर डोगर साहब के साथ। इसमें आप ये देखें कि ये प्रोलॉन्ग करेंगी चीज़ें अगर इसका रास्ता ना रोका गया। ये आज लाहौर पंजाब में है, कल ये कराची जाएगा, परसों ये बलूचिस्तान जाएगा। अभी असम्बलियों से बाहर नहीं निकला, ये भी अभी देखें कि अभी लेजिस्लेचर्स के पास है, असम्बलियों से बाहर नहीं निकला। अगर ये असम्बलियों से बाहर निकला तो जिसका दिल जहाँ चाहेगा जो चाहेगा वो करेगा। वो हाथ उठा के कहेगा कि जिसके कौन है जो मुझके ऊपर कानून लगा सकता है, आए मेरे ऊपर कानून लगा के दिखाए, मैं देखता हूँ। माइट इज़ राइट की तरफ जाएंगे और ये इंतशार है। और ये आने वाले दिनों में खुदा न खासा अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो आप देखेंगे कि गिरबान लोग पकड़ लेंगे। दोनों वो चीज़ें अपने साथ। मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि जो मैंने इख्तियारात आपने देखा कि मैंने एक ऑर्डर जारी किया। वो ऑर्डर मैंने जारी किया, एडवोकेट जनरल साहब वो गए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने उधर जाकर
एक कमिटमेंट की कि हम इलेक्शन यहाँ पे कराएंगे। और मैंने अपने जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की, उन्होंने मुझे कहा कि आप इस इलेक्शन को कराएं और फौरी तौर पे कराएं, आज की तारीख में कराएं, ताकि आप पे कोई ऐसी बात ना आए। सूबे में एक आपको पता है एक खला की पोजीशन बनी हुई है, वैक्यूम बनी हुई है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव कोई है नहीं, मामलात कैसे चलेंगे? जब तक हम इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो मामलात नहीं चल सकते। सर लेटर की बात उठाई जा रही है कि लेटर जो है वो सादा पेज पे है जी। शहबाज गिल साहब, लेटर का भी शहबाज गिल साहब बहुत बड़े झूठे हैं, उनका काम ही झूठ बोलना है। वो सराइकी में हमारी मिसाल देते हैं, आके कूड़ कहीं दे पीऊदा जितना मर्जी मारो, वो कूड़ दे एक्सपर्ट हैं। अच्छा बदाई साहब, अब आप यहाँ पर सेशन असेंबली के बाहर बुलाएंगे? और अगर मैंने किसी के साथ जाना भी हुआ, मैं आप मीडिया को बुलाऊंगा, आपके सामने उसके पास जाऊंगा। अच्छा, मैं किसी डरने वाला नहीं हूं। मुजाहिद साहब, आपकी आईनी ड्यूटी है कि आप इलेक्शन करवाएं बीइंग डिप्टी स्पीकर, तो क्या आज आप इस असेंबली के बाहर सेशन बुलवा रहे हैं और ये सेशन होगा कि आप इसको चेयर करेंगे और वोटिंग करवाएंगे? देखिए, अर्ज ये है कि हम सेशन कहीं भी बुला सकते हैं, वो लाए मतलब ये हमने तैयार नहीं की, हम कर सकते हैं। और जो हमारा मूड होगा, जो हमारा सिस्टम होगा, हम उस पर चलेंगे इंशाल्लाह। अंदर जाने दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपसे? क्या आपके सामने सिचुएशन है, उनको डर लगा। अच्छा, क्या नहीं, मेरी बात नहीं हुई किसी से, ऐसी मेरी किसी से बात नहीं हुई। सर ये जो आप इजलास की बात करें, ये आज ही होगा, आज की डेट में ही होगा? उम्मीद है इंशाल्लाह, हम कोशिश करेंगे। आप डिप्टी स्पीकर हैं, आपको अगर अंदर जाने नहीं दिया जा रहा और अगर अंदर जाने दे देते हैं तो क्या आप अभी इजलास बुलाएंगे? जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इनसे पूछें कि ये इन्होंने इमरान खान को छोड़ दी है। जी, उसके बाद भी मैं कर सकता हूँ इजलास, जी हाँ, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अच्छा मदाई साहब, क्या आपने पीटीआई छोड़ दी है या अभी आप पीटीआई के साथ? मैं बिल्कुल पीटीआई के साथ हूँ। पीटीआई मुझे छोड़ना चाह रही थी के लिए। इमरान खान के बगैर आपने इजलास बुलाया था? इमरान खान के मुझे मतलब किसी ने कैसे कॉल ख्याल नहीं आते हैं? आजकल पिक्की पीरनी की बड़ी बातें हो रही हैं। और बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सबका। अच्छा, आज आपने कहा कि इजलास आज हो सकता है, तो सर ये 12 या अगर आज इजलास नहीं होता तो क्या आप दोबारा उसके ऑर्डर जारी करेंगे? जी इंशाल्लाह करेंगे, जो कानूनी हक होगा उसको पूरा इस्तेमाल करेंगे। ओके, देखिए उसामा, अभी डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली आपके सामने थे, अभी उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके साथ हमारे साथ भी बात किया और वो ये कह रहे हैं कि वो आज हर सूरत में इजलास बुलाएंगे। और इस हिस्से में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल इस असेंबली बिल्डिंग के बिल्कुल साथ फ्लैटिस होटल है, जहाँ पर उम्मीद है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि या तो PMLN की सारी लीडरशिप, ये जितने MPs हैं वो और जो PTI के नाराज अरकान है, वो अभी पंजाब असेंबली के सामने आएंगे, यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर इजलास होगा। और अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी ना हुई तो फिर फ्लैटिस होटल के अंदर ये इजलास बुलाया जाएगा। अभी दोस्त खुदा साहब ये भी कह रहे, दोस्त मदारी साहब ये भी कह रहे थे कि अगर इजलास आज ना हो सका तो हो सकता है वो कल फिर इसको दोबारा कॉल कर लें, क्योंकि अभी उनके पास ही इख्तियारात हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर और उसके साथ स्पीकर के इख्तियारात भी रखे और उसके साथ साथ वो CM का इलेक्शन भी लड़ें। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर दोस्त मज़ारी आए, उन्होंने आकर मीडिया को ब्रीफ किया, उन्होंने ये कहा कि वो अभी भी उनके पास इख्तियारात हैं और वो इन इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे और वो अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो पूरी करेंगे। लेकिन इसमें एक मसला है बाबर साहब, जिस तरह से अभी आपने डॉक्टर साहब बात की दोस्त मज़ारी साहब से, ये क्या सूरत हाल कैसी डेवलप हुई है कि किसके नंबर ज़्यादा हैं, क्यों नहीं कोई इजलास होने दे रहा? वो ज़रा उन किरदारों से पर्दा तो उठाइए, ज़रा आवाम को पता चले किस वजह से। चलें, इसका जवाब बाबर साहब से लेते हैं क्योंकि वो असेंबली के बाहर मौजूद हैं। लेकिन ब्रेक का वक्त है, न्यूज़ अपडेट से ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला। पंजाब असेंबली के बाहर मौजूद हैं बाबर साहब, और अभी आपने देखा कि डिप्टी स्पीकर से बात भी उन्होंने की, बराह रास्त हमने आपको दिखाया कि वो कह रहे थे कि जी हो सकता है सेशन यहीं पर बुलाया जाए और अब मैं डिप्टी स्पीकर हूँ, गलत किया जा रहा है। साथ उन्होंने कहा जी मैं अब भी तहरीक इंसाफ में हूँ। अब बाबर डॉक्टर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब ये पूछ रहे थे जी, मुनहरिफ अराकीन के हवाले से बात पूछ रहे थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे थे कि ये आइन की खुली खिलाफ वर्जी है।
अब ये भी बात एक बड़ी अजीब है कि एक मेजॉरिटी में गवर्नमेंट है, चले हमने सेंटर में तो देखा इत्तेहादी हैं, लेकिन यहाँ तो मुनहरिफ अरकान हैं, वो डिफेक्शन क्लॉज भी है, आइन में लिखा हुआ है कि आप ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते। तो मेजॉरिटी तो इस वक्त 30-40 या जितने लोग बताए जा रहे हैं, जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि शायद मुकामी होटल में उनको रखा हुआ है, तो वो सब तो मुनहरिफ अरकान है। ये मामला फिर अल्टीमेटली तो अदालत में जाएगा कि एक गवर्नमेंट रजिस्टरिंग हो, आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए उसको कैसे गिरा दिया जाए। देखिए उसामा साहब, जो आप बात कर रहे हैं नाराज़ अरकान की, मुनहरिफ अरकान की, आइन के तहत क्या वो फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं? तो आर्टिकल 63A में फ्लोर क्रॉसिंग का पूरा एक चैप्टर, पूरे आर्टिकल्स हैं, उसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा गया है कि एक आदमी फ्लोर क्रॉसिंग कर सकता है, लेकिन जब वो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा तो उसको उसकी सज़ा भी मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं। और उसामा साहब, मैं इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर हूँ, यहाँ पर बड़ी लड़ाई हो रही है। PTI के वर्कर जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर नूली के भी वर्कर हैं, खासा शोर है। अभी यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नूली के MPs आएंगे, नूली के कुछ वर्कर भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा पैन करके दिखा सके कि किस तरह से यहाँ पर वर्कर्स के अंदर झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक वर्कर ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अगर जी जी बताएं बाबर साहब, बताएं, मेरा ख्याल है माहौल ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, आप ही बात करें बेशक। जी, यहाँ पर माहौल ज़्यादा ख़राब हो रहा है। PTI के वर्कर जो हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर नूली के पार्लियामेंटेरियन, नूली के MPs जो हैं उन्होंने यहाँ पर आना है, मरियम नवाज़ ने आना है, नूली के वर्कर जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये देखें, थोड़ा सा दोबारा पैन करके दिखाएं इनको कि किस तरह से ये लड़ाई हो रही है। तो अगर हम इनसे जाके बात कर लेते हैं। चलें, आप कोशिश करें, अगर ये लोग बात करते हैं, बराह रास्त बात करें, मुश्किल होता है कई दफ़ा लोग जज्बात पर काबू नहीं रहता। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं यहाँ पर यार एक मिनट लाइव है सर। हेलो, आपका ताल्लुक किस पार्टी से? मेरा ताल्लुक आपसे भी, आपकी तरफ मैं आता हूँ, आपकी तरफ ही आता हूँ। आपका ताल्लुक किस पार्टी से? मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उनसे बात कर लेते हैं ये आप क्यों लड़ रहे हैं? मैं इनको जवाब देता हूँ, ये हमें लोटा कह रहे हैं और ये 11 पार्टियां मिलकर जो डाकू जिन्होंने 40 साल से इस मुल्क को लूटा है वो सब एक साथ बैठ गए हैं, हमें ये लोटा कह रहे हैं। ये सब एक चोर एक साथ एक सीट पे एक बेंच में एक दूसरे को गाली देते थे, एक दूसरे को सड़कों पे घसीटना चाहते थे। गुजरात से। और आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? यहाँ हम आए, आज इजलास है। आप मेंबर हैं या वैसे? नहीं, मैं फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ। फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और यहाँ पर इस टाइम यहाँ पर नूली के MPs ने आना, तो क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ? जी नहीं, प्रोटेस्ट नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं। MPs सब है हमारे इलाके के, वो अंदर गए, मैं उनके हम अपने लीडर को मिलने आए हैं। पता क्या, मैं आपको एक मिनट सर, बात सुने। मैं कुछ लोगों को पता है वो यार वो शेर है, बात सुनो, इनको शर्म आनी चाहिए। एक मिनट, ये उनको शेर बोल रहे हैं जो गिद्दड़ की तरह लंदन भागे हुए हैं। बात सुनो, जिनका इन पाकिस्तान से कोई तल्लुक ही नहीं। अच्छा, एक मिनट, जब लूट लो तो फिर इनको बात सुने। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। बात सुने, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। राना सनाउल्लाह एक वजीर हो के वजीर और सबर कर शेर। अच्छा, तू तो पागल है, शेर। जी, हम समा आपके सामने में ये हालत है कि आप देखें कि काफ लीग के वर्कर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, नून लीग के वर्कर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जी बताएं। उसने राना सनाउल्लाह ने एक ही बात कही थी ना कि ये मतलब कि हीरोइन पीता है। इसने सोचा, इसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है, इसने कहा इसके ऊपर पर्चा करो, ये भी बात सामने आएगी। ये नजायज पर्चा इसने राना सुना। ठीक है, आपकी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। समा मैं इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से PML के वर्कर और PMLN के वर्कर यहाँ पर इकट्ठे हैं और जो नेबाजी हो रही है और जो आपस में लड़ाई हो रही है वो भी मैंने आपको लाइव दिखाई। अच्छा, अब गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये आप ब्रेक से पहले ही ये बात कर रहे थे, खदशे का इजहार कर रहे थे। अब देखिए, जब पार्लियामेंट के अंदर या असेंबली के अंदर इस तरह का माहौल होगा तो फिर जो उनके कारकुन किस तरह से बाहर इकट्ठे हो जाते हैं।
तो ये अब वक्त आ नहीं गया, वरना बहुत देर हो जाएगी ये सब मिल बैठकर कोई इसका हल निकाले, क्योंकि क्राइसिस तो अब नज़र आ रहा है। समझ नहीं आ रही कि अब यहाँ क्या होगा। वहाँ तो असम्बलियाँ तहलील हो चुकी, प्रोसेस आगे चल रहा है। अब शहबाज शरीफ साहब ने उल्टा खत लिख दिया है सदर मुमलिकत को कि जी अदालत से जब फैसला आ जाएगा फिर आगे देखा जाए। निगरान वज़ीर आज़म को मामला सद कैसर ने खत लिख दिया है कमेटी बनाने के लिए। वो मामला आगे से आगे चलते जा रहे हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं अभी और कार्ड भी हैं मेरे पास, ये ना हो कि वो यहाँ गवर्नर राज लगा दें। तो उससे पहले बेहतर नहीं है कि किस तरह से अब दोनों स्पीकर भी पंजाब असम्बली और डिप्टी स्पीकर भी दोनों के खिलाफ तहरीक-ए-इत्तेमाद आ चुकी हैं। इसका मतलब है कि दोनों ही इलेक्शन नहीं करवा सकेंगे, तो यहाँ तो फिर इलेक्शन नहीं हो सकता और यहाँ पर एक क्राइसिस रहेगा। वो हमजा साहब के लिए वो नारे लगाते रहेंगे। तो बेहतर यह है कि अभी भी कोई सीनियर पॉलिटिशियंस बीच में बैठे हैं और इसका कोई हल निकालें। गुलाम मुर्तज़ा साहब देखिए, अगर वो कहते हैं कि और कार्ड भी हैं इस तरह के जिस तरह के कार्ड अभी इस्तेमाल किए हैं, वो मैं कहता हूँ वो जितने कार्ड उनके पास हैं उनको इस्तेमाल कर लेने चाहिए। ये मुल्क उनकी मलकियत बन गया है, ये मुल्क जो है उनके लिए है और ये उसके वाली वारिस बन गए हैं, शहनशाह मुअज़्ज़म है। इनके लिए तो कोई इनके लिए ना आइन की हैसियत है ना कानून की हैसियत है, ना ये अपनी जीत हार के पीछे मुल्क को दाव पे लगा रहे हैं, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को दाव पे लगा रहे हैं। ये बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है उसामा गाजी साहब। अच्छा। दिल खून के आंसू रोता है ऐसी चीज़ें देख के कि ये काम करने वाले किस तरह से अपने मफाद के लिए, सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए ये यहाँ तक आ गए हैं। आप इलेक्शन करवाएं, ज़रूर करवाएं। आपको उस दिन सबूताज नहीं करना चाहिए था तहरीक-ए-इत्तेमाद को, आप उसको कबूल करते और उसके बाद वहीं पे उसी वक्त बात करते। उससे पहले आप खुद कह रहे हैं वो कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट में ने 3 ऑप्शन दिए थे, वो 3 ऑप्शन अगर दिए थे तो उसमें अर्ली इंतखाबात का भी ऑप्शन था ना। तो आप अगर आपने ये उस दिन सोचा तो आप जब आपको सारे बड़े मुल्क के बात कर रहे थे आपसे तो आप उस वक्त डिसाइड कर देते। अब भी यही होगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ देखिए असूल की बात है, इंतखाबात से किसी को नहीं भागना चाहिए। इंतखाबात ही वाहिद हल है और यही मुल्क को और अवाम को इकट्ठा रख सकता है। उसमें सबसे पहले स्पीकर की जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रोलिंग है उसको वापस हो इस पर आपने चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, आइन के अंदर आइन शिक गुलाम साहब इस पर हम बात करें क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन का बयान आ रहे हैं कि नई हल्का बंदियों की बात आ रही है। तहरीक इंसाफ के लोग पहले ही खदशात का इजहार कर रहे थे कि जी अब चूंकि तहरीक इंसाफ ने कह दिया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए तो इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने जुडिशल इंक्वायरी का भी इसमें मुतालबा रखा है कि ये सारे सबूत हैं, ये जो खत का कहते हैं जी जाली है, वो कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो क्या कह रहे हैं कि किस तरह से आइन की खिलाफ वर्जी पहले किस तरफ से हुई है, आइन शिकनी किस तरह से हुई है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने क्या लोगों के सामने रखा है, सवालात के जवाब भी दिए हैं। गुलाम साहब अब इलेक्शन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये नुक्ता शाह महमूद कुरैशी साहब का किसी हद तक दुरुस्त लगता है कि अब पंजाब की अगर हम सूरत बात कर लें कि जनाब एक मेजॉरिटी उनके पास थी, इत्तेहादी काफ लीग वहाँ पर है, वो मिलकर हुकूमत उनकी नंबर गेम पूरी लगती है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग टूट कर उधर चले जाएंगे तो फिर हमारे यहाँ ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा कि जब भी वो उधर चले जाएं वो कहेंगे अच्छा जी हमने हुकूमत गिरा दी है, अब चलो जी बारे नहीं आ रहे। तो ये तो कोई भी हुकूमत नहीं खड़ी रह सकेगी। इसको कम से कम इस्तीफा देकर अगर हुकूमत गिरानी आप इस्तीफा दे दें, वैसी वो माइनॉरिटी में आ जाएगी। ये तो कोई तरीका नहीं है किसी हुकूमत को गिराने का। ये तरीकाकार ना तो मैं तय कर सकता हूँ ना आप तय कर सकेंगे, आइन ने तय कर दिया, कुरैशी साहब तय कर सकेंगे। आइन ने तय किया हुआ है, उनको वोट डालने दिया जाए, उसके बाद उनको उनके कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक उनसे निपट लिया जाए। पहले चीज़ है कि उनका एहतराम किया जाए, उनके वोट का एहतराम किया जाए। व्हाट्सएवर वो करना चाहते हैं आप करने दें, उसके फौरी बाद आप उनको डील नोटिफाई कर दें, उनको आप इलेक्शन कमीशन में उनका केस भेज दें, आप जो उनके साथ सलूक करना चाहते हैं आप करें। आपको कभी ऐसे टर्मोइल, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में चलेंगे आप कभी किसी टर्मोइल में नहीं फंसेंगे, इस तरह के बहरानों में नहीं फंसेंगे। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे थे सारी चीज़ें, आपको याद होगा शाह साहब के होते हुए ही जो पार्टी में पीटीआई में कितने लोगों को जहांगीर तरीन साहब लेकर गए हैं, कैसे लोग इकट्ठे किए गए थे उस वक्त कुछ याद नहीं था। बिल्कुल सही, लेकिन वो आइन की खिलाफवर्जी नहीं थी। एक पार्टी छोड़कर किसी पार्टी में आना आइन कहीं नहीं रोकता। अखलाकियात से आप कह सकते हैं कि जी एक पार्टी छोड़कर आप दूसरी में चले गए, एक कॉन्ट्रैक्ट है आपने उसको खत्म किया, दूसरे के साथ जाकर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या 90 दिन में वाकई मुल्क में इलेक्शन हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार है या नहीं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि मरीम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज अब पंजाब असम्बली की जानिब निकल चुके हैं। बाबर डोगर साहब वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात कर लेते हैं। बाबर डोगर साहब क्या हो रहा है अब यहाँ पर, ये यहाँ पर इतलात आ रही हैं कि जी हमजा और मरीम यहाँ आ रहे हैं?
बिल्कुल उसामा, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से खासी लेडी पुलिस का एक दस्ता आया था। वो यहाँ से वो एंट्री साइड जहाँ से उन्होंने एंटर होना है वहाँ पर खासी पुलिस इकट्ठी हो चुकी है। क्योंकि मैं पंजाब असेंबली के गेट के सामने मौजूद हूँ, लेकिन अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा पैन करके दिखा सकें कि वो पुलिस के दस्ते यहाँ से जा रहे हैं और जू ये इतला मिल रही है कि जनाब बोल रहे हैं यहाँ पर पुलिस की खासी नफरी जो है वो मुझसे थोड़े से फासले पर एक उन्होंने जो एंट्री गेट है वहाँ पर इन्होंने वो खड़ी की हुई है और वहाँ से ये कोशिश करें कि उनको पंजाब असेंबली की तरफ दाखिल ना होने दिया जाए। इतलात ये हैं कि यहाँ से ये साथ ही फ्लैटिस होटल है, वहाँ पर ये इजलास किया जाएगा। वहाँ पर डिप्टी स्पीकर जो यहाँ से अभी गए हैं मजारी साहब, वहाँ पर इजलास को चेयर करेंगे। वहाँ पर वो वोटिंग का सारा प्रोसीजर कंप्लीट करवाएंगे और फिर अनाउंसमेंट भी करेंगे। अनाउंसमेंट करने के बाद ये सारे लोग यहाँ पर पंजाब असेंबली के गेट के सामने जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि जी हमजा शहबाज जो हैं वो वोटिंग का जो अमल है उसमें उन्होंने मतलूबा जो 186 लोग जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लोग इकट्ठे कर लिए हैं। डिप्टी स्पीकर जो है वो रूलिंग दे देंगे कि जनाब ये वोटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, हमजा को इतने वोट पड़ गए, इतने वोट रिक्वायर्ड थे और उसके बाद हमजा को चीफ मिनिस्टर पंजाब नॉमिनेट कर देंगे। अब आप इसको अलामती समझ लें क्योंकि वो अभी ये अनाउंसमेंट करके गए हैं कि वो अभी भी डिप्टी स्पीकर है पंजाब असेंबली के, उनके पास सारे इख्तियारात हैं, वो चीफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो इजलास आज बुला सकते हैं, वो काउंटिंग करवा सकते हैं। तो अब एक नया क्राइसिस जो है वो पैदा होगा। नून लीग ये क्लेम करेगी ये जो इजलास है ये लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा है कि डिप्टी स्पीकर कहीं भी, ये कहाँ पर लिखा है कि असेंबली के अंदर ही इजलास होगा, वो कहीं भी ये इजलास बुला सकते हैं। इसी वजह से आज असेंबली को उन्होंने बैरिकेड कर दिया था कि डिप्टी स्पीकर एंटर ना हो सकें। वो आज आए, वो आज आके गेट के सामने खड़े हुए। असेंबली स्टाफ ने डिप्टी स्पीकर को, जिनके पास सारे इख्तियारात हैं, उनको अंदर एंटर नहीं होने दिया। मतलब ये आप देखें गुंडागर्दी और बदमाशी कि डिप्टी स्पीकर को भी असेंबली के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। अब देखते हैं कि वो ये सारी चीज़ें जो है, ये जो इजलास बुला रहे हैं, इसकी आइनी कानूनी हैसियत क्या होगी, जब वो कोर्ट इसको किस तरह से देखेगी, क्या डिप्टी स्पीकर इस चीज़ के एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अब देखने वाली हैं क्योंकि स्पीकर साहब जो हैं वो स्पीकर भी हैं और सीएम के कैंडिडेट भी हैं। वो दोनों ओहदे एक टाइम में इकट्ठे नहीं रख सकते। या तो वो सीएम का इलेक्शन लड़े क्योंकि जो स्पीकर होगा वो चीफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, अपने इलेक्शन के वो चीफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं हो सकते। यकीनन। जी गुलाम रज़ा साहब। बाबर साहब आपसे ये कि अलामती अगर होता है ये इजलास और अलामती तौर पे वज़ीर आला वो उनको मुंतखब कर लेते हैं। सर वो अलामती नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं ये अलामती इजलास नहीं है, ये इजलास है, ये मुकम्मल इजलास है। उनके पास अख्तियार है, वो डिप्टी स्पीकर हैं, चीफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं और वो ये इजलास बुला सकते हैं। ये अलामती नहीं है, ये मुकम्मल और रोलिंग की उनकी क्या हैसियत होगी अगर जिस तरह से एक तरफ डिप्टी स्पीकर साहब आ चुकी हो तो फिर आर्टिकल 5 लगा दिया सबके ऊपर और दूसरी तरफ अगर वो रोलिंग को दे देते हैं तो वो स्पीकर की रोलिंग की क्या हैसियत होगी उनकी डिप्टी। अब ये भी खबर आ रही है कि मरीम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज जो हैं वो रवाना हो चुके हैं और रास्ते में हैं, अब वो यहाँ पहुँच रहे हैं। अब ये देखना होगा कि वो फ्लैटिस होटल बिल्कुल पास ही है, पंजाब असेंबली आते हैं या जिस तरह बाबर साहब कह रहे हैं फ्लैटिस होटल वहाँ पर बिल्कुल पंजाब असेंबली के बिल्कुल साथ है, ठीक दीवार मिलती है उसामा। तो वो बिल्कुल अगर साथ है तो वहाँ पर भी अगर इजलास करते हैं तो उसके बाद उसकी आईनी हैसियत क्या होगी। तो ये जाहिर है कि नहीं माना जाएगा हुकूमत की तरफ से भी या ये कह लें कि तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कि ये इजलास कानूनी था। वो तो इसको अयाज सादिक टाइप ही कह देंगे कि जी ये उसी तरह का इजलास था। अच्छा, मैं इस मौके पर जिस तरह से दबाव डाल रहा है, कहीं सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, हर कोई अपनी तरफ से, यानी एक तरफ कहा जा रहा है जी सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं है, क्यों सुना जा रहा है, अब ये मामला पार्लियामेंट का है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है जी आज ही अभी फैसला क्यों नहीं हो गया। इस तरह से ही इदारों पर दबाव डालने में अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी सामने आ गए हैं, वो भी अब मुज़ाहमत दोबारा नज़र आ रही है। वो क्या कह रहे हैं, किस तरह की डिमांड्स कर रहे हैं इदारों से, आपको दिखाते हैं। जी अच्छा, हम दोबारा कोशिश करते हैं कि आपको दिखाएं। अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक इंटरव्यू में क्या कहा है। वो कह रहे हैं कि जी अब वाज़े तौर पर इदारों को सामने आना पड़ेगा, वजाहत करनी होगी।
अब ये देखिए गुलाम रज़ा साहब के अब इदारों पर कभी हम देखते हैं कि जी ये न्यूट्रल होना चाहिए, उसके बाद कहते हैं जी आपके अंदर भी कुछ लोग हैं। ये तो इदारों को क्वेश्चन करने वाली बात है। इस तरह तो फिर कहे जी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ जजेस हैं जी जो उस तरफ हैं, यहाँ जी फौज में भी कुछ लोग हैं जी उस तरफ हैं। ये तो सारा डिसिप्लिन इस तरह से ख़राब हो जाएगा। आप जो आपके आइनी सियासी मामलात है अगर उधर तक रहें, जब एक स्टेटमेंट आ गई ISPR की कि जी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया है उसकी इंटरप्रेशन पर लड़ाई हो रही है, अपोजिशन कहती है जो उसमें कहीं कॉन्स्पिरेसी का जिक्र नहीं है, आपका भी ख्याल है कि ऐसी बात है, ठीक है उसमें कहीं कॉन्स्पिरेसी का नहीं है, जितना वो है आप अपनी लड़ाई उस पर लड़ लें। उन्होंने कह दिया कि जो एलामिया है वही है सारा कुछ, उसमें ठीक है कॉन्स्पिरेसी का जिक्र नहीं है, उसमें यह है कि जी एहतजाज किया जाए, ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, ऐसी लैंग्वेज है, ये सब कुछ। तो क्यों हम इदारों को घसीटते हैं? फिर दो जुमलों में बात सारी आपको समझ आ जाएगी, हमारे नाजरीन को भी समझ आ सकती है। जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो वो किसकी लड़ाई करवा रहे थे? हुकूमत की और अदारों की। आपने ये देखा और हमने ख़ुद धरना भी देखा, उसके बाद भी देखा। वो सिर्फ एक बात कर रहे थे कि ये हुकूमत जो है अदारों के ख़िलाफ़ है और एक दूसरे से दस्तगिरबान करवाने की कोशिश की गई। फिर क्या हुआ? फिर इमरान साहब हुकूमत में आ गए, फिर किसकी लड़ाई करवाई गई? अपोजिशन की और अदारों की। यहाँ से आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि बेनिफिशरी इन बोथ केसेस कौन है। बेनिफिशरीज इमरान खान साहब है। डिवाइड इतना उन्होंने कर दिया है, इस हद तक डिवाइड कर दिया है, वो जर्नलिस्ट कम्युनिटी हो, वो वकला कम्युनिटी हो, वो अवाम हो, वो अदारे हों, वो अदालतें हों, आपको हर जगह पे डिवाइड नज़र आएगा। और ये डिवाइड किसने पैदा किया है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पैदा किया है। खुदा के लिए अब भी ये जो हो रहा है, अब बसों में भर भर के मुनहरिफ अराकीन को लाया जा रहा है, ये किसने पैदा किया है? कि एक पार्टी के लोग, वही छांगा मांगा किसने पैदा किया? ये मरी हाउस किसने पैदा किया? आज सिंध हाउस किसने पैदा किया? आज उनको लाया जा रहा है, मतलब होटलों में बंद करके पहले की तरह वही कहानी। तो ये हम तो आगे नहीं बढ़े उस 90 की दहाई से या उससे पहले जो कुछ होता रहा। फिर वहाँ पर बाद में 10 साल बाद पता लगता है जी कितने पैसे किसने लिए थे, फिर वो IGI कैसे बनी थी, वो आज तक फैसला आ गया, पैसे लिए थे, वो डिनाई होते हैं। जब उस वक्त साबित हो गया, बयान आ गया कि नवाज शरीफ साहब ने पैसे पकड़े, आज तब सज़ा हो जाती तो शायद दोबारा हम ये हालात ना देखते कि फिर वही ये ज़मीनों के सौदे ना होते और आज हम इसमें आइनी क्राइसिस में ना आए होते कि फिर इमरान खान साहब भी ज़ाहिर है कि वो हैं, उन्होंने भी उससे आगे निकल गए। वो जी असगर खान केस जो है हमने खुद रिपोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसका डिसीजन भी आया और फिर ये कहा गया FIA को कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें और वो केस उसी तरह से पड़ा हुआ है। कार्रवाई अवाम ने तो नहीं करनी, कार्रवाई तो अशराफिया के लोगों ने करनी है जो इस जिनका ये मुल्क है, जो ये काम करते हैं। आता है, मैं बहुत माजूर, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, हेडलाइंस का वक्त हो रहा है। अब देखते हैं कि अब क्या होता है, क्योंकि ये जो आज मनाज़िर हम देख रहे हैं कि जनाब मुनहरिफ अराकीन हैं, ये भी आ रहे हैं। अब ये पाकिस्तान की सियासत में कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और फिर 10 साल बाद पता लगेगा कितने पैसे किसको दिए थे, क्या हुआ था, फिर वो किसी और पार्टी में जा रहे होंगे तो राज खोलेंगे। ये कब तक होता रहेगा? कभी छांगा मांगा, कभी मरी हाउस, कभी सिंध हाउस और कभी फिर लाहौर का कोई होटल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।